हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सतीश आपका अपने चैनल स्टडी विद सतीश में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आज आपको संसद पढ़ाऊंगा, जिसमें संसद की मैं कंपोजिशन बताऊंगा कि संसद कैसे बनी है, संसद किससे किसके मिलके बनी है। हर एक चीज़ों को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा और आराम से आप सिर्फ सुनते जाइए, आपको एक एक करके चीज़ें समझ आ जाएंगी। इससे पहले चाहे आपने कहीं समझा हो या ना समझा हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज की संसद पढ़ने के बाद आप मुझसे पूरा आपको संसद का कंपोजिशन, लोकसभा का कंपोजिशन और राज्यसभा कंपोजिशन पूरा उनके कार्य सारे चीज़ें समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद किस अनुच्छेद में है? तो जो भारतीय संसद है, संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद, इसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 79 में। मतलब आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी, ठीक है, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगी। जो किससे किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संसद किससे किससे मिलकर बनती है, तो आप क्या क्या बताएंगे? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर क्या बनती है? भारतीय संसद बनती है, जो आर्टिकल 39 में आती है। ठीक है, तो इसको एक सही तरीके से लिख लूं। चलिए ठीक है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि संसद किससे मिलती है, भारतीय संसद किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 39 में है। किससे किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के 3 अंग कहे जाते हैं, जो आर्टिकल 79 में, अनुच्छेद 79 में आते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोकसभा के बारे में बात करें और राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे और राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी चर्चा करेंगे? लोकसभा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके लोकसभा पहले पढ़ लेते हैं, फिर राज्यसभा पढ़ लेते हैं, फिर राष्ट्रपति पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले हम क्या पढ़ने चलते हैं? लोकसभा। अगर लोकसभा की बात करें, पहले ये जानते हैं कि इसको कितने नामों से जानते हैं। ठीक है, तो लोकसभा का किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 81 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 81 में इसकी चर्चा की गई कि हाँ, भारत की एक लोकसभा होगी। ठीक है, अब इसको हम निम्न नामों से जानते हैं। पहली बात क्या बोलते हैं? निम्न सभा बोलते हैं, निम्न सभा बोलते हैं। ठीक है, फिर इसे हम बोलते हैं अस्थायी सदन बोलते हैं, लोकप्रिय सदन बोलते हैं, और एक नाम और जाना जाता है इसका, निम्न सदन हो गया। निम्न सदन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये योग्यता के आधार पर। क्यों बोलते हैं निम्न सदन? क्योंकि योग्यता, जो राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, क्योंकि उस पे कुछ जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो योग्यता के बेस पर मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है, इसलिए उसको उच्च सदन, इसको निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, योग्यता के आधार पर क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। अस्थायी सदन इसलिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो जाती है? हर 5 साल बाद इसको क्या कर दिया जाता है? विघटित कर दिया जाता है, और फिर इसको चुनाव किया जाता है, या समय से पहले भी क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। और राज्यसभा को स्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि उसका कभी भी विघटन नहीं होता है। ठीक है, लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जनता का जनप्रतिनिधित्व को शो करती है। जनप्रतिनिधि मतलब इसमें जो भी सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने होते हैं? वो सारे के सारे किसके द्वारा चुने होते हैं? जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? लोकप्रिय सदन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना कि लोकसभा को किन किन नामों से जानते हैं। निम्न सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं क्योंकि विघटित हो जाता है, निम्न सदन बोलते हैं क्योंकि इसमें योग्यता के आधार पर इसको छोटा सदन कहते हैं, इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं क्योंकि इसमें ये जन प्रतिनिधि को इंगित करता है। मतलब कि इसके जो भी प्रतिनिधि होते हैं, जो भी इसमें मेंबर होते हैं, सब क्या होते हैं? जनता के द्वारा सीधे चुने गए होते हैं। ठीक है, फिर इसमें इसको प्रथम सदन बोलते हैं। प्रथम सदन इसलिए बोलते हैं शक्ति के आधार पर, मतलब इसमें इसको राज्यसभा से कहीं अधिक शक्तियां दी गई हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। आपसे कोई पूछे प्रथम सदन क्यों बोलते हैं, तो इसको क्योंकि शक्ति के आधार पर इसको प्रथम सदन बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि इसको क्या क्या बोलते हैं। निम्न सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं,
लोकप्रिय सदन बोलते हैं और प्रथम सदन बोलते हैं। क्यों इनको बोलते हैं वो भी मैंने एक करके सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है। अब उसके बाद हम चल रहे हैं लोकसभा का संरचना। अगर लोकसभा की संरचना की बात करें, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। लोकसभा की संरचना का मतलब होता है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, कौन कहां से आता है, कौन कहां से नहीं आता, मतलब कितने स्टेट से आते हैं, कितनी यूटी से आते हैं, वो सारी चीजें इसमें चर्चा की गई, ठीक है। तो लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना की बात करूं मैं तो लोकसभा में कुल कितने प्रेजेंट टाइम में कुल कितने सदस्य हैं, 550 हैं। लेकिन इससे पहले कितने थे, 104वां संविधान संशोधन 2020 में जो 2 सदस्य थे जो मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो पहले कितने होते थे लोकसभा सदस्य, 552, लेकिन अब कितने हैं, 550 हैं। कितने हैं, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 550 है टोटल कैपेसिटी, मतलब टोटल क्षमता कितनी है, 550 है। लेकिन इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब प्रेजेंट टाइम में कुल कितने मेंबर चुन के आते हैं, वो 500 हमारे 43 हैं। कितने हैं, 543 क्या है टोटल स्ट्रेंथ, मतलब प्रेजेंट टाइम में कुल इसमें कुल कितने मेंबर हमारे दिए गए हैं, ठीक है। अगर अब इसके मेंबर्स की बात करूं तो जिसमें से आपके 20 यूटी से आते हैं, कितने आते हैं, 20 किसमें से आते हैं, यूटी से आते हैं। तो बचे कितने इधर, 500 में से अगर 20 यूटी से आते हैं तो इधर कितने बचे, 523, हाँ 523 मेंबर आपके कहां से आते हैं, स्टेट से आते हैं, ठीक है। तो 523 कहां से आते हैं, स्टेट से आते हैं, और 20 कहां से आते हैं, यूटी से आते हैं। जैसे आपका हो गया विधानसभा दिल्ली हो गया, जहां मतलब दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये जितने भी आपकी यूटीज हैं वहां से 20 सदस्य आते हैं। और 523 कहां से आते हैं, आपका हाँ आपके यहाँ से आते हैं, राज्य से आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये इसकी संरचना हो गई, ठीक है। उसके बाद अब इसकी अगर मैं चुनाव की बात करूँ, मतलब इनका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, जनता चुनती है कि नहीं चुनती है, ठीक है। तो इनका चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है, कौन करवाती है, ठीक है। तो लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाया जाता है। मतलब इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है उसको द्वारा करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनका चुनाव कौन करवाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। कैसा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब जनता, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब जनता डायरेक्टली इनको चुनती है, मतलब जनता सीधा वोट डालती है। जैसे हम अब हमारे यहाँ जो लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि मोदी हो गया, जितने भी राहुल गांधी हो गए, इन सबको चुनाव होता है ना, ये सब एमपीज ही होते हैं जिनका चुनाव क्या होता है, डायरेक्टली होता है। मतलब डायरेक्टली कौन करता है, जनता करती है, ठीक है। फिर इसमें कौन सी विधि होती है, इसमें होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अब इसको मैं समझा रहा हूं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब हुआ कि जो ज्यादा, जैसे 2 कैंडिडेट खड़े हैं किसी चुनाव में, एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है, इसमें से जो ज्यादा वोट पा जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब आधे का आधे से अधिक, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो ज्यादा अधिक वोट पा जाएगा वही क्या आ जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। उसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होगा, 2 या 3 कैंडिडेट, जो भी जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा वोट पाएगा, मान लीजिए 100 कुल 100 वोट हैं किसी एक एरिया में 100 वोट हैं, जिसमें से ए बी सी डी ये 4 लोग खड़े हैं। अगर ए को 40 वोट मिले, इसको 30 मिले, इसको 10 मिले, इसको 10 मिले, तो ये जीत जाएगा। इससे यहाँ कोई मतलब नहीं है यहाँ कितने वोट मिले, कितने इसमें जिस राष्ट्रपति में होता नहीं कि मोर देन आधे से एक अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है, ठीक है। इनका चुनाव कैसे होता है, कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब जनता डायरेक्टली चुनती है। और कौन सी सिस्टम के तहत होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, ठीक है। तो मैंने इसका क्या क्या बता दिया, संरचना बता दी, फिर मैंने इसका आपका चुनाव कैसे होता है वो बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसकी
कार्यकाल या योग्यताएं, ठीक है, सदस्य बनने की योग्यताएं, लोकसभा के सदस्य बनने की, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, ये आपका है आर्टिकल, पहली बात तो जान लीजिए किस आर्टिकल में है, ये आपका आर्टिकल 84 में वर्णित है कि मतलब लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, उसको आर्टिकल 84 में रखा गया, ठीक है। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला क्या चीज है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम और हो सकती है, ठीक है, 30-35 जो भी होगा, ठीक है। थर्ड चीज क्या होनी चाहिए, किसी पद के पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पहले जान लीजिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी ने पागल खड़ा कर दिया, दिवालिया नहीं होना चाहिए। जहां से वो चुनाव लड़ रहा हो उसको उसमें निर्वाचन मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, जहां से चुनाव लड़ रहा हो निर्वाचन सूची में, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। किसी लाभ के पद, कोई लाभ का पद न धारण करता हो, मतलब जैसे कोई सरकारी पोस्ट पे ना हो, लाभ का पद न धारण करता हो, लाभ का पद धारण ना करता हो, मतलब जो आपका और भी मतलब एक और होता है कि संसद के और निम्न और संसद द्वारा जो भी योग्यताएं निर्धारित की गई हो उनका भी पालन करता हो, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य की योग्यता किस आर्टिकल में, आर्टिकल 84 में है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी एज 25 साल होनी चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, फिर किसी भी लोक पद कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो, ठीक है। फिर आपको क्या दिया है कि उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, और जो संसद के द्वारा और भी जो योग्यताएं निर्धारित की गई हो उनका भी पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं, ठीक है। अब लोकसभा सदस्य के कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक है, और हर 5 साल बाद इनका क्या कराया जाता है, चुनाव करवाया जाता है, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। कितना होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन इससे पहले भी क्या हो सकता है, अगर लोकसभा विघटित हो गई तो सारे सदस्यों की योग्यताएं खत्म, मतलब सारे सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल, ये लोकसभा का कार्यकाल के सदस्यों का कार्यकाल आर्टिकल 83 क्लास 2 में दिया गया, ठीक है, कि इनके कार्यकाल कितना, कौन से आर्टिकल में है, 83 क्लास 2 में है, और कितना 5 साल होता है, ठीक है। तो आपका कार्यकाल भी हो गया। फिर उसके बाद आपका लोकसभा का विघटन में ऐसे समझ लीजिए कि लोकसभा का विघटन हो सकता है, मतलब या तो उसका 5 साल पूरा हो गया हो तब लोक विघटन हो जाएगा, या समय से पहले कोई आपातकाल या मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे मान लो विश्वास प्रस्ताव पास हो गया, उन्होंने अपना मतलब विश्वास नहीं पेश कर पाए, तो उस बेस पर क्या हो जाता है, विघटित हो जाएगा। तो मतलब अगर उस बेस पर विघटित होती है तो 5 साल के पहले क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी, ठीक है। तो एक होता है या समय पूर्व हो जाए या समय से पहले, दो ही तरीके से ये विघटित हो सकती है, ठीक है। तो लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का विघटन हो गया। अब लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही आपस में मिलकर के कर लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इनकी चर्चा आर्टिकल 93 में है, ठीक है, इनकी चर्चा आर्टिकल 93 में है। तो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, इन्हीं के जो सदस्य होते हैं वही आपस में चुनाव करते हैं, ठीक है। तो जब इनका चुनाव करते हैं आपस में, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, इंक खत्म हो गई मेरी, तो उसको मैं आपका चेक कर भर ले रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या क्या होता है,
वो मैं बता दे रहा हूं आपको आज। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव इन्हीं के सदस्य आपस में मिल करके, जैसे मान लीजिए 543 सदस्य हैं, वही लोग आपस में मिल करके एक दूसरे क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कौन अध्यक्ष होगा कौन उपाध्यक्ष होगा। और आप याद रखिएगा कि कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 93 में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य। और लोकसभा के अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं? लोकसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना, किसी भी संसद को अगर वो बहुत उपद्रव कर रहा है तो उसको संसद वहां से बाहर कर देना। ठीक है, रूल रेगुलेशन बनाना, उसकी कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, और उपाध्यक्ष, इसके अध्यक्ष की शक्तियां क्या होती है, मतलब कि जैसे कि शक्तियां भले जैसे क्या होती है लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जो मैंने कार्य बता दिए। और उपाध्यक्ष कार्य क्या होगा? उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है? जब लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा अनुपस्थित होगा तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, सॉरी लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्ष के पद के कार्य को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हम पढ़ने चल रहे हैं लोकसभा के शक्तियां। लोकसभा की शक्तियां क्या है? लोकसभा की 3 प्रकार, लोकसभा की शक्तियां कौन कौन सी शक्तियां होंगी? पहली होगी विधायी शक्ति, विधायी शक्तियां। फिर कौन सी होगी आपकी? वित्तीय शक्तियां। ठीक है, फिर आपकी कौन सी होगी? कार्यपालिका का नियंत्रण, मतलब विधायी शक्तियां हो गई, जिसे प्रशासनिक शक्तियां बोलते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण मतलब क्या क्या करती हैं। अब आपका विधायी शक्ति में क्या हो जाएगा, कानून बनाएगा और विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी कानून बनता है, कोई भी साधारण कानून के तहत कोई भी नियम बनाना है, कानून बनाना और साधारण विधेयकों पर चर्चा करना, साधारण विधेयकों पर चर्चा करना। ठीक है, तो पहला क्या है, विधायी शक्ति में क्या आएगा, कानून बनाना, साधारण विधेयकों पर चर्चा करना। वित्तीय शक्ति में क्या आएगा आपका, बजट। जैसे लोकसभा में क्या होता है, सिर्फ धन विधेयक आपको कहाँ आ सकता है, सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। ठीक है, तो क्या करना, बजट पारित करना तथा धन विधेयक केवल लोकसभा में ला सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, सीधा लिख दीजिए कि बजट पास करना, बजट पास करना एवं जो भी धन विधेयक से संबंधित बातें होंगी इसमें वित्तीय शक्तियों में आपकी आ जाती है। ठीक है, अब कार्यपालिका पर नियंत्रण या प्रशासनिक शक्तियों में क्या करेंगे ये लोग, जैसे कार्यपालिका पर क्या नियंत्रण, कैसे नियंत्रण रखेंगे? पहला, प्रश्न पूछ करके, जो प्रश्नकाल होता है आपका, प्रश्नकाल कब होता है आपका, प्रश्नकाल के थ्रू। प्रश्नकाल क्या होता है, जो आपका शुरुआती घंटा होता है ना, जैसे संसद शुरू होने वाली होती है वही आपका शुरुआती घंटा होता है प्रश्नकाल का, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न, तारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न, तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, फिर शून्यकाल होता है। शून्यकाल क्या होता है, जस्ट प्रश्नकाल के बाद का काल होता है। जैसे अगर 10 से 11 बजे से आपकी संध्या स्टार्ट हुई तो 11 से 12 क्या हो जाएगा, आपका प्रश्नकाल हो जाएगा। और शून्यकाल क्या हो जाएगा, 12 से 1 के बीच में क्या हो जाएगा, शून्यकाल हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें अविश्वास प्रस्ताव भी कहाँ पे लाया जाता है, यही लोकसभा में क्या क्या किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है, जो आपकी रूलिंग पार्टी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लगभग लोकसभा को मैंने पढ़ा दिया कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, लोकसभा की संरचना, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, लोकसभा की शक्तियां क्या क्या हैं। ठीक है, फिर कभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष पढ़ाएंगे तो फिर कभी उनके विकार, वैसे उनका कार्य इतना ही होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कार्य होता है कि लोकसभा को सही से संचालित करना, उसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से उसको चलाना। यदि कोई सांसद उपद्रव मचा रहा है तो उसको क्या कर देना, वहां से बाहर कर देना कोर्ट से। यदि कोई दर्शक वहां पे बैठा हुआ गैलरी में, कोई दर्शक गैलरी में बैठा है, वो कुछ अशब्द बोल रहा है तो उसको वहां से बाहर कर देना। या अगर बहुत उपद्रव हो रहा है तो उसको क्या करना, स्थगित कर देना। किसको, पूरी संसद की लोकसभा कार्रवाई को क्या कर देना, स्थगित कर देना कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जाता है राज्यसभा। अब हम राज्यसभा भी फटाक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और राज्यसभा फटाक से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा, चलिए राज्यसभा
सबसे पहले अगर हम बात करें राज्यसभा का, राज्यसभा की किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 में कहा गया है कि एक राज्यसभा होगी। ठीक है, सॉरी इसको एक मिनट हो गया, वो तो ठीक है चीज है, देखिए कि आर्टिकल 80 में इसको, चल ठीक मैं ही पढ़ा दे रहा हूँ कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है राज्यसभा, क्या राज्यसभा की चर्चा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 80 में इसके संगठन की बात, मतलब इसकी चर्चा की गई कि आर्टिकल 80 में क्या है, एक राज्यसभा होगी। ठीक है, और इसका संगठन कैसे होगा इसे मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले इसके बाद जान लीजिए इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं उच्च सदन, मतलब इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, इसको उच्च सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो अपनी योग्यताओं के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। इसको संघीय सदन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संघीय सदन बोलते हैं, संघीय सदन। अब संघीय सदन क्यों बोलते हैं, संघीय सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधि करता है, मतलब राज्यों का प्रतिनिधि करने का मतलब क्या हुआ कि इसके जो प्रतिनिधि होते हैं डायरेक्टली जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो राज्य के लिए जाते हैं और राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं संघीय सदन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको द्वितीय सदन बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन क्यों बोलते हैं, शक्ति के आधार पर इसको द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी शक्ति क्या होती है, लोकसभा से कहीं ना कहीं कम होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका अगर कंपोजिशन की बात करें, संगठन की बात करें, तो इसमें कुल कितने मेंबर्स होते हैं, इसमें कुल 250, टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, टोटल कैपेसिटी 250 होती है। ठीक है, जिसमें से वर्तमान में कितने हैं, 245 हैं, किसमें से, वर्तमान में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ मतलब कितनी, प्रेजेंट टाइम में क्षमता 245, जिसमें से 243 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, 12 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जो आपका कला साहित्य विज्ञान और संगीत के 4 क्षेत्रों से इनको क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब इन 233 में से 8 सदस्य आपके यूटी से आते हैं, कहां से आते हैं, यूटी से आते हैं, बाकी कितने बचे, 225 आपके अलग अलग स्टेट से आते हैं। इन यूटीज में से 4 आपका आते हैं दिल्ली से, 2 जम्मू कश्मीर से, 3 आते हैं दिल्ली से, और एक कहां से आता है आपका पांडुचेरी से आता है, क्योंकि 3 ही स्टेटों में हमारे क्या है, मतलब विधानसभाएं हैं, तो उन्हीं से क्या आते हैं हमारे सदस्य ये आते हैं, 4 JNK से, 3 दिल्ली से, और एक कहां से, पांडुचेरी से आता है। ठीक है, ये बात समझ आई। संगठन इसका कितना है, मैक्सिमम कितने मेंबर है इसमें, मैक्सिमम 250 मेंबर हैं, किसमें, राज्यसभा में कुल कितने मेंबर, 250 मेंबर, टोटल स्ट्रेंथ है इसकी, और टोटल कैपेसिटी है, टोटल स्ट्रेंथ 245 है, जिनमें से 233 आपके आते हैं स्टेट से, निर्वाचित किए जाते हैं, और 12 इनको मैं लिखे दे रहा हूं, निर्वाचित होते, क्या होते हैं, आपको दिखे हुए नहीं, निर्वाचित होते हैं, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो आपके 4 क्षेत्र होते हैं। फिर इसमें से 225 स्टेट से आते हैं, और कितने, 8 आपके यूटी से आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका संगठन, मतलब इसका आर्टिकल 80 में क्या है, संगठन दिया गया, जिसमें से मैंने बता दिया कि कौन किससे आते हैं। इसको उच्च सदन बोलते हैं। उच्च सदन क्यों बोलते हैं, मैंने वो भी बताया। संघीय सदन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। द्वितीय सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शक्ति के आधार पर क्या होता है, लोकसभा के बाद में आता है, क्योंकि लोकसभा की शक्तियां अधिक होती है, इसकी शक्तियां कम होती है। ठीक है, अब इसके अगर हम योग्यता की बात करें, तो मतलब इसके सदस्यों की योग्यता, तो इसके सदस्यों की योग्यता क्या, मिनिमम 30 साल उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या 30 साल उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, और भी जो आपकी पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और संसद के द्वारा जो भी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो भी इसमें होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसका चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की बात करो तो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और कौन सी विधि यूज की जाती है? जो राष्ट्रपति में यूज की जाती है, एकल संक्रमणी मत पद्धति, एकल अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल आर्टिकल 84 में, आर्टिकल 84 में इसका कार्यकाल है, जिसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। मतलब इसका कार्यकाल, राज्यसभा कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है, जो हर 2 साल में प्रत्येक 2 ईयर में कितने 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं? यहां से निकलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप शुरू से बात करें सर, जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि क्या जैसे हर 2 साल में 1/3 निकलते, ठीक है, कुछ समझ आया। लेकिन जब शुरुआत में बनी थी तब क्या व्यवस्था थी? मतलब क्या किसको नाम लेके क्या हटाया गया था क्या? तो ऐसा नहीं है। जब इसकी शुरुआत में बनी गई थी और ये व्यवस्था रखी गई थी, तो जैसे 2 साल बाद जब खत्म हुआ था तो इसमें क्या ये चिट्ठी पर्ची वाला सिस्टम किया गया था। मतलब कि कुछ चिट्ठी रख दी गई थी जिसमें नियुक्ति और हटाने के पर्चे कहा गया था। तो अब जिसके हाथ में पड़ी कि आप हट जाएंगे तो हट गया, जिसके हाथ में नहीं पड़ी वो नहीं हटा। उसके बाद फिर से क्या उतने सदस्यों का निर्वाचन कर दिएगा, ठीक है। तो राज्यसभा मैंने क्या बताया कि राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में है, जिसमें इसमें 250 मेंबर होते हैं, जिसमें से 245 प्रेजेंट टाइम इसकी कुल टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें से 233 आपको क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, और 12 क्या होते हैं? मनोनीत हो जाते हैं, ठीक है। 233 में से आपके 8 यूटी से आते हैं, और बाकी बचे हुए कितने 225 कहां से? स्टेट से निर्वाचित किए जाते हैं। इसको उच्च सदन बोलते हैं, लोकप्रिय संघीय सदन बोलते हैं, और द्वितीय सदन के नामों से 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके कार्य सदस्यों की योग्यता क्या है? 30 साल, मतलब मिनिमम 30 साल उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, और जो संसद के द्वारा निर्धारित की गई योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसका चुनाव कैसे होता है? जिसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अनुपातिक एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भी लागू होती है। और ये जो अनुपातिक एकल संक्रमणी मत पद्धति है, बहुत ही अजीब, मतलब खतरनाक टाइप को आपको ऐसे तो नहीं समझ आएगा। कभी मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तब बिल्कुल आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर आपका मैंने बताया कि इसका कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। और इसे एक चीज और मैं बताना भूल गया, इसको स्थायी सदन बोलते हैं, ठीक है। स्थायी सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी ये विघटित नहीं होता, ठीक है। इसको स्थायी सदन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी ये विघटित नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने राज्यसभा भी लगभग खत्म कर दी। अब इसके जो उपसभापति और सभापति क्या होते हैं, ठीक है। तो अब मुझको खत्म नहीं हुई अभी, सॉरी, इसको अभी मुझको इरेज ही करना पड़ेगा, मुझे लगा शायद यहाँ से हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ कि इसके उपसभापति और सभापति का चुनाव कैसे होता है। तो जैसे लोकसभा में होता है वैसे इसमें भी हो जाता है कि सभापति जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, एंड उपसभापति, इन दोनों का भी निर्वाचन कौन? आपस में इन्हीं के मेंबर मिलकर के कर लेते हैं। और जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो व्यवहारिक रूप में क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं, जिनका काम होता है राज्यसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करना। और यदि कोई मेंबर अभद्रता फैलाता है तो उसको संसद से बाहर, मतलब राज्यसभा से बाहर कर देना, या और कोई अगर ऐसी गतिविधि होती है तो उसको क्या करना? स्थगित कर देना, ठीक है। और उपसभापति की क्या होती है? उपसभापति जब सभापति नहीं होते हैं किसी कारणवश, तो वहां पे उपसभापति सभापति की भूमिका निभाते हैं। बस इनका काम यही होता है, बाकी क्या नॉर्मल मेंबर से ये काम करते रहते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ आपको जो राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं 2 ठो मैं उनको बता चल रहा हूं कि आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 कहता है कि यदि राज्यसभा के मेंबर 2/3 बहुमत से यदि किसी राज्य के विषय पर विधेयक पारित कर देते हैं, किसी विषय पर विधेयक पारित कर देते हैं, तो राज्यसभा राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य के विषयों पर कानून
बना सकती। ये शक्तियां लोकसभा को नहीं दी गई, ठीक है। 312 में क्या है, 312 के तहत ये किसी भी एक नए जो आपके भारतीय जो जैसे यूपीएससी के जो आपके अधिकारी होते हैं उनकी भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा मतलब कोई भी नया सिविल सेवा का पद ये बना सकती है। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को ये शक्ति दी गई। दो ही शक्तियां हैं, ठीक है, जो स्पेशल है किसे, लोकसभा से। लोकसभा को क्या स्पेशल शक्ति प्राप्त है कि लोकसभा अनुच्छेद 110 के तहत क्या कर सकती है, सिर्फ जो धन विधेयक है सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा और उसको लोकसभा के तहत ही लोकसभा में पारित किया जाएगा। उसके बाद राज्यसभा को भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा को उसमें किसी प्रकार की कोई विशेष शक्ति नहीं प्राप्त है। सिर्फ वो अपने पास 14 दिन रखेगी और 14 दिन के अंदर यदि उसको पास करके राज्यसभा नहीं भेजती है तो ठीक है, नहीं भेजती है तो फिर उसको लोकसभा ऑटोमेटिकली क्या पास ही मान लेती है। इसलिए वहां पर उसके लिए क्या उसकी वो विशेष शक्ति है और उसकी यहाँ पे ये विशेष शक्ति, ये दो शक्तियां हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या किया, राज्यसभा का कार्यकाल बता दिया, राज्यसभा का संगठन बता दिया कि आर्टिकल 80 में है, ठीक है। फिर आप राज्यसभा किन किन नामों जानते हैं, उच्च सदन, द्वितीय सदन, संघीय सदन, स्थायी सदन के नाम जानते हैं। इसका कार्यकाल लोकसभा राज्यसभा कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमेशा याद रखिएगा 6 वर्ष होता है, आर्टिकल 84 में दिया गया है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, मतलब जनता नहीं करती है। इसके सदस्यों को चुनाव हमारी जो विधानसभाएं होती हैं वहां से करके भेजा जाता है। फिर इसकी सदस्यों की योग्यताएं, इसके सदस्य मिनिमम उम्र 30 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए तथा और जो संसद योग्यताएं निर्धारित करती हैं उनका भी पालन करना चाहिए, ठीक है। फिर इनके सभापति और उपसभापति चुनाव कौन करता है, राज्यसभा के सदस्य आपस में मिलकर के सभापति और उपसभापति का चुनाव कर लेते हैं। जो हमारे और आर्टिकल 63 के तहत हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो इसके सभापति होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि इसकी कुछ विशेष शक्तियां हैं राज्यसभा की, जो आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा अगर कोई बहुमत पारित कर देती, कोई विधेयक पारित कर देती है तब वो राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। और आर्टिकल 312 के तहत भारतीय सिविल सेवा मतलब कोई नई भारतीय सिविल सेवा का पद बना सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने लोकसभा, राज्यसभा और संसद खत्म कर दी। फिर मैं अब आपको जो एक पार्ट रह रहा है, एक अंग रह रहा है लोकसभा का, संसद का, राष्ट्रपति, तो उसको मैं कल की अलग से एक वीडियो में पढ़ा दूंगा, बिकॉज अब राष्ट्रपति एक लंबा टॉपिक है। अगर मैं उसको आज राष्ट्रपति पढ़ाने चल जाऊंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। और आपको पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और कुछ कमियां हो तो जरूर मेरे कमेंट में आप बताएं और उनको मैं सुधार करने को जरूर। थैंक यू।